अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैर और सलामती से अपने घरों में खुश आबाद रखे। तो आज हम बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के वेजिटेबल स्नैक्स बनाने वाले हैं। जिन घरों में सब्जियां बच्चे शौक़ से नहीं खाते, तो जब आप ये बनाएंगे तो वो भी इनको बहुत ही शौक़ से खाएंगे। तो आए इनको जो है बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये वेजिटेबल्स हैं, जिसमें बैंगन है, मूली है, शलजम है, गोभी है, बंद गोभी है और पालक, गाजर सब कुछ है। जो भी आप इसमें सब्ज़ी डालेंगे ना, ईमान से आपको मज़ा आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास ये पालक है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमने लेनी हैं और उससे ही हमारे स्नैक ज़बरदस्त किस्म के बनकर रेडी होंगे। पालक को हमने बहुत ही बारीक सा काटना है, जिससे ये हमारे स्नैक्स जो हैं अच्छे से जुड़ें और इसके पत्ते भी अलग ना हों। इसके बाद हम एक अदद गाजर लेंगे। गाजर को हमने धोकर साफ़ करके छील कर रखा है और इसको ज़बरदस्त किस्म का हमने कद्दूकश कर लेना है। और कद्दूकश आपने जो है वो बारीक साइज़ वाला लेना है, इसकी मोटी साइड से नहीं इसको कश करना, क्योंकि हमें हर चीज़ जो है वो बारीक सी चाहिए। तो गाजर जो है इसको हमने बारीक वाली साइड से बहुत अच्छे से जो है इसको कश कर लेना है। तो माशाल्लाह देखें गाजर हमारी कश हो चुकी है। तो अब हम इसके बाद इसी तरीके से हमारे पास जो दूसरी वेजिटेबल्स हैं उनको भी हमने इसी तरीके से क्रश करना है। तो ये हमने हाफ़ मूली ली है और मूली को भी हमने छील लिया था और छीलने के बाद हमने इसको इसी तरीके से जो है क्रश कर लेना है। मूली भी क्रश हो गई और ये हमारे पास गोभी है। गोभी का हमने छोटा सा फूल लिया है और उसको भी हमने इसी तरीके से इसके ऊपर जो है कश कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के स्नैक बनकर रेडी होने वाले हैं और आप हैरान होंगे कि हर वेजिटेबल्स को हमने क्रश करते जा रहे हैं, तो क्या ये इससे अच्छे स्नैक्स बनेंगे। तो इंशाल्लाह ताला जब आप हमारे साथ होंगे तो आप देखेंगे। तो आ गया प्यारा सा बैंगन और प्यारे से बैंगन को हमने इसी तरीके से क्रश करके इसके अंदर डाल देना है। और अब हमने इसके अंदर ये देखें सारी हमारे ज़बरदस्त किस्म की क्रश होकर कितनी प्यारी लग रही हैं। और थोड़ा सा हम इसमें सब्ज़ धनिया भी डाल देते हैं ताकि प्यारी सी खुशबू आए। और इसका भी अपना ही टेस्ट है। हर सब्ज़ी में जिसमें भी धनिया ना डले तो सब्ज़ी का मज़ा ही नहीं आता। इसलिए हमने सारी सब्ज़ियों की जान जो है धनिया, वो हमने इसके अंदर डाल दिया है। और एक अदद लेमन लेंगे, लेमन का जूस इसके अंदर डालेंगे और उससे भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आएगा। और इसके बाद हमने एक आलू बॉयल करके, हाफ़ बॉयल करके हमने आलू रखा था ठंडा होने के लिए, ताकि सारी सब्जियां हम काट लें और उतनी देर में आलू हमारा जो है वो ठंडा हो जाए। और अब हम आलू को भी क्रश कर लेते हैं। ये देखें आलू जो है हमने हाफ़ कुक किया था और ज़बरदस्त किस्म का हमारा जो है आलू भी क्रश कर लिया हमने। तो अब हमने इसमें डालना है थोड़ा सा मसाला। हाफ़ टी स्पून हमने सुरख कुटी हुई मिर्च डाल दी है और 1 टीस्पून जो है वो इसके अंदर जाएगा नमक का। तो उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे और ज़ीरा डालने के बाद हम इसमें 1 टीस्पून आमचूर का डालेंगे और ये हमने 2 चम्मच भरकर कॉर्नफ्लोर के डाल देने हैं। इससे बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है टेस्ट आएगा और हमारे बनेंगे स्नैक्स। और 1 प्याली जो है वो हमने भर के इसमें बेसन की डाल दी है। और सारी इन चीज़ों को इसमें डालने के बाद पानी की इसके अंदर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि पानी सारी सब्जियों का ऑटोमेटिकली इसके अंदर ही है। और हमने इसको हाथ की मदद से बहुत अच्छे से, बहुत नरम व मुलायम सा मटेरियल है हमारा, और इसको हमने इस तरीके से इसकी बाउंडिंग कर लेनी है। तो ये देखें माशाल्लाह आपके सामने ही हमारा बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो मटेरियल है वो रेडी हो चुका है। और अगर आपको ये अपना मटेरियल कुछ ढीला लगे तो आप इसके अंदर और बेसन डाल लें। अगर बेसन आपके पास थोड़ा है तो आप इसके अंदर 1 टीस्पून जो है वो मैदा भी ऐड कर सकते हैं। मैदा ना अगर हो तो आप चावल का आटा भी डाल सकते हैं। तो मैंने आपको सारी टिप्स बता दी हैं कि जिस तरीके से भी आप इसको करेंगे माशाल्लाह बहुत अच्छे जो स्नैक्स हैं वो बनकर रेडी होंगे। आप इनको कोई सी भी शेप दे सकते हैं, आलू टिक्की वाली शेप दे सकते हैं, या आप यही शेप के बनाना चाहते हैं तो वो बना लें। ऑयल हमने चूल्हे पर गर्म होने के लिए रख दिया था और ऑयल हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें 1 बाय 1 करके इसके अंदर डालते जाएंगे। और हमने इनको उतनी देर तक इनकी साइड चेंज नहीं करनी जितनी देर तक ये एक साइड से
तकरीबन गोल्डन नहीं हो जाते, 1 मिनट तक हम इसको इसी मीडियम आंच पे हमने इस तरीके से ही इनको बनाना है। और जब ये गोल्डन हो जाएं तो तब हम इसकी साइड चेंज करेंगे, ताकि फिर इनका टूटने का भी खदशा नहीं होगा। लेकिन इंशाल्लाह ताला ये इतने अच्छे तरीके से हमने बनाए हैं कि ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। जो कॉर्नफ्लोर हमने इसके अंदर डाला है उसने इसको बिल्कुल एक जैसा कर दिया है सारी वेजिटेबल्स को। तो ये हमारे स्नैक्स बहुत ज़बरदस्त किस्म के बनकर रेडी होंगे, और आप झटपट से घर में सारी सब्जियों के ये स्नैक्स जब बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। घर में मेहमान आ जाएं और कोई आपको समझ ना लगे कि हमने क्या बनाना है, तो आप ये झटपट से बना सकते हैं और मेहमान भी खुश और घर वाले भी खुश, और सब्ज़ी भी सारी जो है वो खाई जाती है। तो इसी तरीके से हमने ये देखें माशाल्लाह 1 मिनट के बाद हमने इनकी साइड चेंज की है, और कैसे ज़बरदस्त किस्म के प्यारे से गोल्डन से कलर में हमारे स्नैक्स बनकर रेडी हैं। तो जो ही ये हमारे दूसरी साइड से भी पकते हैं तो हमने इसको चेक करते हैं, तो फिर इसको दोबारा इसकी साइड चेंज करते हैं, क्योंकि अभी ये मुकम्मल तौर पर नहीं पका। लो मीडियम आंच हमने इसके नीचे रखी हुई है, बहुत ज़्यादा आंच हमने तेज़ नहीं करनी, क्योंकि हमने सब्जियों को इसके अंदर ही पकाना है। तो जो ही जब इसका दूसरी साइड से कलर चेंज होगा तो ये अंदर तक बिल्कुल पक चुके होंगे। तो ये देखें माशाल्लाह कलर बिल्कुल रेडी है, तो इनको निकालते हैं। तो इसी तरीके से जो जो हमारा स्नैक्स बनता जा रहा है उसको हम प्लेट में निकालते जाएंगे। तो ये सारे हमारे स्नैक्स बनकर रेडी हो चुके हैं। तो अब हमने इसको लैदा प्लेट में निकाल लेना है, और इसी तरह हम दूसरा बैच जो है वो भी रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह कलर इतना ज़बरदस्त लग रहा है, और जो टेस्ट है इनका यकीन जाने कि टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का था कि जिसने खाए बस मज़ा आ गया। तो अब हम इसमें दूसरे जो हमने बनाकर रखे हैं वो भी इसमें डालते हैं, और इनको भी इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। आपने इसको बड़े शौक़ से बनाना है, तो जब शौक़ से कोई भी चीज़ बनती है तो वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बनती है। तो ये देखें ये दूसरा बैच हमारा हम है जो हम इसके अंदर डाल रहे हैं, और इसको भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। और जब आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर किया कीजिए, कमेंट्स में बताया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। जब आप फीडबैक देते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, हमें दिली सुकून मिलता है कि हमारे व्यूवर्स को हमारी डिशें जो हैं वो पसंद आ रही हैं। तो ये देखें माशाल्लाह ये भी हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं, और अब अभी हम आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाने वाले हैं। और इसकी फ़ाइनल लुक देखेंगे तो आपको अगर पसंद आए तो उसको ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये देखें माशाल्लाह ये हमारी इसकी फ़ाइनल लुक है, और हमने इसको दही के साथ पेश किया है, और यकीन जाने के खाने में बहुत ही मज़े के बहुत ही टेस्टी हैं। तो अपनी दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सा ख्याल रखें, और अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।